जनवरी सन 2006 में सदर मुशर्रफ की हुकूमत ने अगले 10 से 12 सालों के लिए मुल्क में 5 कसीरुल मकासद स्टोरेज डैम बनाने का फैसले का ऐलान कर दिया। यानी जो मल्टी पर्पज स्टोरेज डैम है उसके मंसूबे के तहत सबसे पहले जो मंसूबा था वो ध्यामर बाशा डैम की तजवीज़ थी। नवंबर 2008 में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी एक्निक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने इस मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दे दी। इसके अलावा जो सूबों के नुमाइंदगी करने वाले आइनी इदारा है जिसको मुश्तरका मफादात कौंसिल भी कहते हैं, यानी अगर हम इसको इंग्लिश में कहें द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने भी इस डैम की तामीर की मंजूरी दे दी। और उस वक़्त के वज़ीर आज़म यानी साल 2011 के वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस प्रोजेक्ट को चलास के मुकाम पर संग बुनियाद रखकर इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। फिर ये प्रोजेक्ट यूं ही चलता रहा। 13 मई 2020 को पाकिस्तानी हुकूमत ने बंद की तामीर के लिए चाइना पावर और FW यानी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के मुश्तरका मंसूबे के साथ 442 मिलियन रुपए के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। उस वक़्त दस्तखत करने वालों में से आजकल जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ध्यामर बाशा डैम, उस वक़्त मेंबर वाटर हुआ करते थे, उन्होंने बाकायदा इस मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये रीलोकेटेड KKH है, जो डैम एरिया के जो रिजर्वायर है उससे ऊपर ये एक बेहतरीन किस्म की रोड तामीर की गई है और इंशाल्लाह दोनों साइड पे ये रोड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि राउंड द क्लॉक यहाँ पे काम हो रहा है, यानी 24 घंटों में आपके 3 शिफ्टें चल रही, 8 घंटे फी शिफ्ट है, यानी यहाँ पे लगी हुई जो मशीनरी है वो 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती। सन 1998 में इसके आगाज के बाद से इस मनसूबे को दरपेश तवील उल मुद्दती चैलेंज बशमूल बैनुल अक़वामी कर्ज दहिंदगान से फंड हासिल करना, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और IMF जैसे ग्रुप कर्ज देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि ये इलाका मुतनाज़ा है। ताहम इमरान खान के हुकूमत ने 2021 में पाकिस्तान का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करके इन माली चैलेंजों से निपटा। बॉन्ड को सरमायाकारों की जानिब से ज़बरदस्त रद्द-अमल मिला क्योंकि इसके सब्सक्राइब करने वाले सरमायाकारों की ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा तादाद में सरमायाकारी करने के लिए ख्वाहिशमंद थे, जिससे $500 मिलियन जमा हुए। जितनी रकम यहाँ पे जमा हो गई वो सारे यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए अवार्ड हो गई है। यहाँ इस वक्त 97% जो लैंड है वो एक्वायर हो चुकी है और यहाँ दरिया को डाइवर्ट कर दिया गया है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये डाइवर्जन टनल 2 है। अब इसमें ये जो आपको नजर है इसका इंटीरियर पार्ट है। अब दरिया का रुख यहाँ इस तरफ से गुजर रहा है और दरिया जो कुदरती गुजरगाह है उससे मोड़ के इस एरिया से होता हुआ दोबारा फिर 1 किलोमीटर के बाद दोबारा जो अपने कुदरती गुजरगाह है उसके तरफ दाखिल हो जाता है। ये डाइवर्जन टनल का आउटलेट है, मतलब जहाँ पानी बाहर निकलता है। ये एरिया जो सामने आपको नजर आ रहा है ये डाउन स्ट्रीम कॉफर डैम है। जो मशीनरी लगी हुई यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है, ये मशीनरी यहाँ पे नीचे वो प्लास्टिक कंक्रीट डालते हैं, यानी ये इतने डेप्थ में जाते हैं कि यहाँ से फिर वो पानी जो नीचे जो पानी सरकता जा रहा है, पानी के जो नीचे अंडरग्राउंड पानी जो जा रहा है इसमें वो पानी रोकने के लिए यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं प्लास्टिक कंक्रीट डाला जाता है। ये सामने जो एरिया है ये यहाँ पे परमानेंट ब्रिज बन जाएगा। इसके साथ ये नीचे जो लटका हुआ पुल है ये आपका वो है आरजी पुल है जिसे टेम्परेरी भी कहते हैं। ये एग्रीगेट प्लांट है। इसको जब जो मेन डैम के जो दीवार है वो तामीर हो जाएगी तो यहाँ से मटेरियल ऑटोमेटिक मशीनरी के जरिए एग्रीगेट प्लांट से फिर बैचिंग प्लांट की तरफ जाएगा और फिर बैचिंग प्लांट से दोबारा जो मेन डैम एरिया है, जो मेन दीवार है उसकी तरफ जाएगा। नीचे ये बैचिंग प्लांट है, ये सॉइल प्लांट है और यहाँ पे इसके साथ ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह का ये एक प्लांट दूसरे साइड पे भी है जो पोजलान के नाम से जाना जाता है। ये सब
کیمپ ہے بلڈنگ کا. یہاں پہ یہ ایریا 6 میں یہ بلڈنگز بن رہی ہیں جو پرماننٹ بلڈنگ ہوں گے. یہ ہمارا سرسبز پرچم جو اس ڈیم کی پہچان ہے. اور یہ ایک اوورآل میں آپ کو ویو دے رہا ہوں. یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ڈیم کے جو پرانا روٹ تھا وہ یہاں پہ بند کیا گیا ہے، اور پھر یہ دوسرے روٹ سے جو ٹنل ہے، ڈائیورجن ٹنل اور ڈائیورجن کینال کی طرف سے ہوتے ہوئے قدرتی گزرگاہ میں شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہوگی، جس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اب تک کتنا کام ہوا ہے اور اس کی ٹوٹل جنریشن کتنی، اور یہ نیشنل گرڈ کو سپلائی کب سے شروع کر دے گا. والسلام.